जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति के इतिहास में विराट व्यक्तित्व विनायक दामोदर सावरकर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वो एक क्रांतिकारी विचारक और हिंदुत्व के प्रेरणादायक थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में अपनी जान की बाजी लगाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने इस महान नायक का भी अपमान किया। लंदन में एक भाषण के दौरान उन्होंने वीर सावरकर पर ऐसी टिप्पणियां की जो न केवल उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने वाली थी, बल्कि राष्ट्रवादी भावनाओं पर भी कुठाराघात करने वाली थी। इसकी सीधी परिणति हुई मानहानि के मुकदमे के रूप में, जो आज पुणे की अदालत में है। राहुल गांधी के खिलाफ में वीर सावरकर का जो मुकदमा है, जो वीर सावरकर के खिलाफ उन्होंने मानहानि कारक जो बयान दिए थे, इस बाबत अब कोर्ट एक नया मोड़ ले चुका है। राहुल गांधी की यह करतूत न केवल वीर सावरकर के परिवार का अपमान है, बल्कि पूरे राष्ट्र का भी अपमान है। आइए दोस्तों, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और कोर्ट में जो कुछ भी हुआ आज, वो जानने के बाद में आप लोग भी हैरत में पड़ जाएंगे कि कानून में और अदालत में चल क्या रहा है। ये सब की शुरुआत मार्च 2023 में दोस्तों लंदन से शुरू होती है, जहां पर राहुल गांधी एक कथित वैश्विक मंच पर बोल रहे थे, जहां पर उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर का नाम लिया और उन्हें माफी मांगने वाले के रूप में चित्रित कर दिया। वीर सावरकर जो रत्नगिरी में कैद के दौरान ब्रिटिश जेल में यातनाएं झेल चुके थे, उन पर माफी का झूठा आरोप लगाना राहुल गांधी की राजनीतिक चालाकी का नमूना था। वीर सावरकर के वंशज सत्यकी सावरकर, जो कि स्वयं वीर सावरकर के भतीजे हैं, उन्होंने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर करवाया और शिकायत में साफ कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां वीर सावरकर की छवि को धूमिल करने वाली थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में सबूत के रूप में राहुल गांधी के उस भाषण की सीडी भी जमा की, जो साल 2023 में दाखिल की गई थी। उस समय दोस्तों कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और राहुल गांधी के खिलाफ में समन भी जारी किया था। लेकिन राहुल गांधी की किस्मत ने फिर से धोखा दिया। यह मुकदमा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि विचारधारा का टकराव है, और यह विचारधारा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से अपोजिट विचारधारा है। एक वीर सावरकर जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जो है काले पानी की सजा तक उन्होंने ले ली, लेकिन राहुल गांधी उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही हिंदुत्व के प्रतीकों को निशाना बनाती रही और राहुल गांधी का यह बयान उसी कड़ी का हिस्सा लगता है। क्या राहुल गांधी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं? वीर सावरकर ने हिंदुत्व की अवधारणा दी, अंडमान की सेक्युलर जेल में 50 साल की सजा काटी और राष्ट्र निर्माण में योगदान भी दिया। फिर भी राहुल गांधी ने उन्हें क्षमा याचिका का पुतला बना दिया, वीर सावरकर को माफी वीर कहने लगे। यह न केवल अज्ञानता है, बल्कि सोची समझी साजिश भी है, जो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। राहुल गांधी आपकी ये भाषा पप्पू वाली छवि को मजबूत करती है, बिना तथ्य के बोलना और फिर बचाव में कानूनी जाल बिछाना। अब दोस्तों आते हैं मामले के ताजा और चौंकाने वाले अपडेट पर। जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, आप लोग भी सुनकर के हैरत में पड़ जाएंगे। 30 नवंबर को पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में सामने आया जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे की अदालत में सुनवाई के दौरान सत्यकी सावरकर के वकील एडवोकेट संग्राम कोल्हाटकर ने एक नया दांव खेला। मूल सीडी जो भाषण का रिकॉर्डिंग रखे हुई थी, कोर्ट में अचानक से वो खाली पाई जाती है। यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ में जिस सीडी में सबूत थे, जो सीडी कोर्ट में पेश की जा रही थी, वो अचानक से खाली पाई जाती है। वकील ने तर्क दिया कि यह सीडी साल 2023 में काम कर रही थी, लेकिन अब शायद खो गई है या फिर नष्ट हो चुकी लगती है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि भाषण का वीडियो सीधे यूट्यूब के लिंक से चलाया जाए, जो शिकायत के साथ में जमा किया गया था। उनका कहना था कि यह रिसर्च या फिर इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट इस खोए हुए सबूत के बारे में जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करे। लेकिन राहुल गांधी के वकील एडवोकेट मिलिंद पवार ने इसकी कड़ी मुखालफत की। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का हवाला देते हुए कहा कि ऑनलाइन कंटेंट जैसे कि यूट्यूब वीडियो बिना प्रमाण पत्र के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्क को सही ठहराया और सत्यकी सावरकर की इस याचिका को दोस्तों खारिज कर दिया।
मजिस्ट्रेट शिंदे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि YouTube जो URL है वो बिना धारा 65B के सर्टिफिकेट के वैध साक्ष्य नहीं है। यह फैसला एक करारा प्रहार है, न कि केवल शिकायतकर्ता के लिए बल्कि पूरे मामले के लिए भी। अगली सुनवाई दोस्तों अब इस मामले पर 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जहां पर अब साक्ष्यों की नई जंग छेड़ी जाएगी। ये अपडेट राहुल गांधी के लिए एक संजीवनी तो है, लेकिन उनकी नैतिक हार भी है। अगर सबूत इतने ही कमजोर हैं कि सीडी खाली हो जाती है, तो क्या यह कोर्ट की साजिश है या फिर कांग्रेस की चाल? सत्य सावरकर के वकील ने सही कहा कि यह जांच का विषय है, लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी गजब की है। वो जो लंदन में जोर जोर से बोलते हैं, कोर्ट में क्यों गुम है, यह घटना साबित करती है कि राहुल गांधी की राजनीति तथ्यों पर नहीं बल्कि अफवाहों पर टिकी हुई है। और मुझे कोर्ट का भी ये रवैया समझ में नहीं आया कि इस मामले को लेकर के इतने दिनों से लगातार सुनवाई चल रही है, लगातार राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट में समन भी जारी किया गया इसी सीडी के बेसिस पर, और अचानक से कोर्ट में ये सब कुछ होने लगता है। राहुल गांधी, आपकी ये हरकत क्षम्य नहीं है। वीर सावरकर जैसे नायक का अपमान करना, जो नेशनल मंडेला से दरअसल पहले जेल में सड़ते रहे, आपकी कायरता का प्रमाण है। आपकी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू आइकॉन को निशाना बनाया, चाहे सरदार पटेल हो या फिर अब सावरकर। यह मानहानि का केस नहीं बल्कि राष्ट्रवादी भावनाओं का अपहरण है। लंदन में बोल करके भारत की छवि को खराब करना, फिर कोर्ट में बचाव के लिए जाल बिछाना, यह न्याय नहीं नौटंकी है। आपकी टिप्पणियां न केवल वीर सावरकर के परिवार को दर्द देती हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती हैं। अगर आप इतने ही विरासत के वारिस हैं, तो फिर नेहरू गांधी परिवार के काले अध्यायों पर चुप्पी क्यों है? वीर सावरकर पर बोलने की हिम्मत है, लेकिन कश्मीर फाइल्स या फिर 1947 के विभाजन पर क्यों खामोश हैं? यह मुकदमा राहुल गांधी की राजनीतिक दिवालियेपन को दोस्तों उजागर करता है। वो चुनाव हारते हैं, फिर व्यक्तिगत हमलों पर उतर आते हैं। कोर्ट का दोस्तों यह फैसला कि यूट्यूब सबूतों को खारिज करना, यह साबित करता है कि बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाना कितना खतरनाक है। लेकिन यहां पर आरोप तो ठोस सबूत के साथ में लगाए गए थे, लेकिन वो सीडी उस समय पर जो है काम नहीं कर रही, वो सीडी अचानक से खाली हो जाती है। तो इसमें फिर वीर सावरकर के परिवार वालों की क्या गलती? राहुल गांधी, मुझे लगता है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना आपको बंद कर देना चाहिए। वीर सावरकर हिंदुत्व के पिता थे और आपकी भाषा उनकी विरासत को कलंकित कर रही है। यह केस अगर चलता रहा तो आपकी छवि और भी खराब होगी, पप्पू से पाखंडी बन जाएंगे। पुणे की कोर्ट का यह फैसला मामले को नया आयाम देता है। सत्य की सावरकर की लड़ाई जारी है और अब 2 दिसंबर को अगला अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन यह घटना पूरे देश को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या राजनीति में अपमान ही अब हथियार बन चुका है? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप एक ऐसे शख्स की छवि को धूमिल करने लगते हैं जिसकी जो भूमिका है इस देश की आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी भूमिका है। और राहुल गांधी खुलेआम एक विदेशी मंच पर उनके खिलाफ में इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी करते हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी के लिए आज कह सकते हैं उनका लक उनके साथ में था कि यह सीडी खाली पाई गई। लेकिन अब 2 दिसंबर को दोबारा से सबूत पेश करने की जो बात कही गई है, तो राहुल गांधी का बचना एक तरीके से नामुमकिन है इस पूरे के पूरे मामले में। राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी ही पड़ेगी जो उन्होंने वीर सावरकर को लेकर के इस तरीके की घटिया टिप्पणी की है। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भी कोर्ट में हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला था। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।